Hello, dear students. Today we will study exercise of chapter The Camel and the Cunning Fox. आज हम कैमल द कैमल एंड द कनिंग फॉक्स स्टोरी की एक्सरसाइज को समझेंगे। हमने वीडियो के पार्ट 1 में लेसन को समझ लिया है। अब हम उसकी एक्सरसाइज को यहाँ पर समझेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 3rd। So welcome to the Dizzy lessons from the house of Navankur. Our first exercise is glossary, means word meaning. लेसन में आए हुए कुछ कीवर्ड्स को हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट इज फ्लैश। फ्लैश मीन्स द सॉफ्ट सब्सटेंस between skin and bones of animals and human bodies. Animal और ह्यूमन बॉडीज में जो स्किन एंड बोन्स के बीच सॉफ्ट सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं फ्लैश, मीन्स मांस। वो, टू मूव बॉडी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। अपनी बॉडी को फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करना साइन ऑफ रेस्पेक्ट में उसे हम कहते हैं वो। हेट, टू डिसलाइक समथिंग वेरी मच। किसी भी चीज को डिसलाइक करना या हमें वो पसंद नहीं होती उसे हम कहते हैं हेट। विस्पर, to speak very quietly so that other people cannot hear what you are saying. किसी भी बात को बहुत क्वाइटली या स्लोली बोलना जिससे कि कोई अदर पीपल उसे ना सुन सके उसे हम कहते हैं विस्पर। फॉन्ड ऑफ, फाइंडिंग समथिंग प्लीजेंट और इंजॉयबल। किसी के साथ खुशी महसूस करना, इंजॉयबल महसूस करना उसे हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ। ग्लैडली, ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, मीन्स खुशी खुशी। Cunning, cunning means able to get what you want in a clever way. Cunning means किसी भी चीज को पाना, वो भी क्लेवर वे मीन्स चालाकी से, स्पेशली बाय ट्रैकिंग और डिसीविंग समबडी। स्पेशली ट्रिक से और डिसीविंग मीन्स किसी को धोखा देकर कोई भी चीज पाना उसे हम कहते हैं कनिंग। हंट, टू चेज वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स in order to catch or kill them for food. Chase means पीछा करना। हंटिंग के लिए मीन्स एनिमल्स और बर्ड्स को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए उनका पीछा करना कहलाता है हंट। अगली, अगली मीन्स
अनप्लीजेंट टू लुक एट, किसी को देखकर खुश ना होना या उसे देखना पसंद ना होना, उसे हम कहते हैं अगली। Now it's time to question answer. Question first is, who was the new minister? New minister कौन था? The camel was the new minister. Question 2, न्यू मिनिस्टर कौन था? कैमल था। क्वेश्चन 2, डिड द लायन लव द कैमल? क्या लायन कैमल को चाहता था? यस, द लायन लव्ड द कैमल। हाँ, लायन कैमल को पसंद करता था, उसे वो अच्छा लगता था। क्वेश्चन थर्ड इज, डिड द ओल्ड मिनिस्टर लाइक द न्यू मिनिस्टर? क्या जो ओल्ड मिनिस्टर्स थे, पुराने मिनिस्टर्स थे, वो न्यू मिनिस्टर को लाइक करते थे? नो, द ओल्ड मिनिस्टर डिडंट लाइक द न्यू मिनिस्टर। नहीं, ओल्ड मिनिस्टर्स न्यू मिनिस्टर को लाइक नहीं करते थे। क्वेश्चन 4, who went out to get some food for the lion? लायन को फूड लेने के लिए कौन गया था? The three ministers went out to get some food for lion. जो 3 मिनिस्टर्स थे वो लायन को फूड लाने गए थे। क्वेश्चन 5 इज, डिड द कैमल गो टू विद देम? क्या कैमल भी उनके साथ गया था? आंसर इज नो, द कैमल डिडंट गो विद देम। कैमल उनके साथ नहीं गया था। क्वेश्चन 6 इज, डिड द 3 मिनिस्टर्स गो एंड हंट? क्या 3 मिनिस्टर्स हंट करने गए थे? यस, द 3 मिनिस्टर्स वेंट बट नॉट हंट। जो 3 मिनिस्टर्स थे वो गए तो थे बट उन्होंने हंट नहीं किया था। क्वेश्चन 7 इज, व्हाट डिड दे वांट टू डू? वो जो 3 मिनिस्टर्स थे वो क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे? आंसर इज दे वांटेड टू किल देयर एनिमी कैमल। वो अपने एनिमी कैमल को मारना चाहते थे। क्वेश्चन 8 इज, डिड द लेपर्ड एंड द वॉल्फ किल द फॉक्स? क्या लेपर्ड और वॉल्फ ने फॉक्स को किल कर दिया था? नो, द लेपर्ड एंड द वॉल्फ डिडंट किल द फॉक्स। लेपर्ड और वॉल्फ ने फॉक्स को किल नहीं किया था। क्वेश्चन 9 इज, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ द कैमल एट द एंड? लास्ट में, आखिर में किसने कैमल की लाइफ को बचाया था? द लायन सेव्ड द लाइफ ऑफ द कैमल एट द एंड। लास्ट में, एंड में लायन ने कैमल की लाइफ को सेव किया था। थैंक यू।